सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है, उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए, मैं बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड की जाती है आप लोगों को। उसी कड़ी में 23 मई के करंट के जितने भी क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इसमें कवर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात कर लें कि आप इसकी पीडीएफ फाइल अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप क्या नाम है वाईसीटी पब्लिकेशन में जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में राजदूतों की बैठक में पहली बार डिजिटल माध्यम से परिचय पत्र स्वीकार किया गया, भारत की तरफ से कौन भाग लिया। देखिए, जहाँ पे पहली बार आ जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी चीज़ हो। पहली बार की बात अगर आ जाता है तो पेपर में जरूर देखने को मिल सकता है आप लोगों को, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। बात दिया हुआ है कि पहली बार डिजिटल माध्यम से परिचय पत्र स्वीकार किया गया और राजदूतों की बैठक हुई है। पूछा जा रहा है कि इसके तरफ से कौन भाग लिया, तो भारत की तरफ से जो भाग लिया है वो कौन, किसके द्वारा, हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्हीं के द्वारा भाग लिया गया। और ये किस मुद्दे पर भाग लिया गया तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो याद रख लीजिएगा। ये कोविड-19 के बारे में जानकारी लेने के, कोविड-19 से जो संबंधित बातें हैं उसको सुलझाने के लिए, उसे संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने के लिए इस पर बैठक किया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया है, बायोडिग्रेडेबिलिटी डे के रूप में मनाया जाता है। बात कर ले कि जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है ये क्यों मनाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा, जो पर्यावरण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें सुधार लाने के लिए, उसके अंतर्गत वृद्धि करने के लिए, इसके लिए जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा कि किस तारीख को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। अच्छा, हम तो 22 मई को तो जान गए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 22 अप्रैल को हम बात किए थे, तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस के रूप में। 22 मई को तो बात कर लिए जैव विविधता दिवस, और उसके एक मंथ पूर्व की जो बात कर ले, हम क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और उसी के एक मंथ पूर्व की बात कर ले तो 22 मार्च को 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग, जल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये चेन बनाकर आप लोग याद कर लीजिए, 22 से 22 और फिर 22 से 22 याद रख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 22 मई को। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू किया गया है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उड़ीसा सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार। हाल ही में अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू किया गया। अच्छा, बात कर ले कि दीदी वाहन सेवा है क्या, तो देखिए, जो भी महिलाएं हैं उनको डिलीवरी वगैरह के समय काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती है, और स्पेशली फॉर आदिवासी जो इलाके होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और बात कर ले कि मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में अभी काफ़ी ज़्यादा आदिवासी इलाके देखने को मिलते हैं। तो उसी के लिए सुरक्षित जो प्रसव होता है, डिलीवरी होता है, उसी को करने के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था किया जाएगा जो कि निःशुल्क होगा। ठीक है, तो हाल ही में इसी के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू किया गया है। जनरली मैं बात करूं कि अगर पश्चिम बंगाल अगर ऑप्शन में देगा तो काफ़ी लोग देखकर तुरंत दीदी से देखते, ममता बनर्जी को दीदी के नाम जानते, तुरंत आंसर लोग कर देंगे। लेकिन इस तरह की गलती आप लोग कभी करने की कोशिश ना कीजिएगा। ठीक है, तो बात कर लें कि मध्य प्रदेश सरकार के फिलहाल में सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह टंडन है। कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, और लालजी टंडन जो है फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद पर बने हुए हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया गया है। अच्छा, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो अब हम बात कर ले कि ये क्यों किया गया है, तो देखिए, जो लोगों की मानसिकता है, जो लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको दूर करने के लिए, चाहे जो भी कोरोना संबंधित जानकारियां हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, पॉजिटिव जानकारियां पहुंचाने के लिए ये अभी अभियान शुरू किया गया, कार्यक्रम शुरू किया गया। अच्छा, मैंने लद्दाख के बारे में कल पॉइंट बताया था, जो लोग भी देखे होंगे कल की वीडियोज उनको पता होगा कि लद्दाख क्या है, अभी पहला ऐसा जो यूनियन टेरेटरी है, पहला ऐसा जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये क्या हो गया है, कोरोना मुक्त हो गया है। लद्दाख की तो बात हम लोग कर लिए कि कोरोना मुक्त होने वाला पहला क्या बन गया है, यूनियन टेरेटरी बन गया है। लेकिन अभी राज्य की बात भी हम कुछ दिन पहले किए थे, तो कौन ऐसा राज्य था जो पहला कोरोना मुक्त हुआ था, तो गोवा था। और देश की बात कर ले तो यूरोपियन कंट्री था स्लोवेनिया, जो कि पहला ऐसा देश था। तो इंपॉर्टेंट है, इस तरह के पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम जम्मू कश्मीर की बात की है, इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर था। तो जम्मू कश्मीर को भी अभी क्या दिया गया था, केसर का जीआई टैग दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, केसर का जीआई टैग मिला था अभी
जाएगी इसी को। अच्छा, यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है फिलहाल में कौन है, तो इसका राइट आंसर याद रख लीजिए, गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है फिलहाल में यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस शहर को 100% सौरकरण करने की घोषणा किया गया है। अच्छा, बात कर लें कि अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क। ठीक है, कोणार्क को आप लोग ऐसे देखेंगे, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो जाती है लिखने के समय में, टाइपिंग के समय में। ठीक है, तो कोणार्क जो है इसी को अभी हाल ही में 100% सौरीकरण करने की बात कही गई है। मतलब पूरे शहर को क्या किया जाएगा, सिर्फ सौर से चलाया जाएगा जितनी भी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पहल है, ये माना जा सकता है। अच्छा, जो सौर का संग्रहालय है वो कहाँ पर माना जाता है, हम लोग जानते हैं, तो कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। आप लोग इसे भी ध्यान दीजिएगा। और मैं बात कर लूँ कि किसके साथ एक जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो मीटिंग हुई थी सौर को बढ़ावा देने के लिए, तो वो जो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्हीं के साथ इन भारत के द्वारा समझौता किया गया था और उसी में गुरुग्राम में इसकी हेडक्वार्टर बनाया गया था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है कि मी अन्नपूर्णा पहल शुरू किया गया है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा मी अन्नपूर्णा पहल शुरू किया गया है। अच्छा, ये शुरू क्यों किया गया है, तो देखिए जो भी कृषि से संबंधित जो कल्याणकारी जो भी योजनाएं होंगी, चाहे जितनी भी संबंधित जानकारियां होंगी, इसके अंतर्गत शुरू किया बताया जाएगा। और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीज़ें मतलब जो लाभान्वित होने वाले किसान वगैरह होंगे, उनसे इन सब चीज़ों के बारे में पहुँचाया जाएगा बातों को, और उनके द्वारा जो भी बातें होंगी उनको यहाँ तक जो कृषि होंगे उनके तक लाने की बात भी इसमें बताई गई है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बजाज एलियांस। बजाज एलियांस के साथ फ्लिपकार्ट ने डिजिटल बीमा पॉलिसी देने के लिए बात कही गई है। अच्छा, बात कर ले कि फिलहाल में अभी बजाज की बात आई है, तो बजाज की हम लोग बात कर ले, तो हम लोग फ्लिपकार्ट के बारे में तो डेली देखते हैं। अब CEO की बात कर लें बजाज के, तो फिलहाल में कौन है, तपन सिंघम। कौन है, तपन सिंघम जो है फिलहाल में, सिंघल याद रख लीजिएगा, तपन सिंघल CEO है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 2001 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर जो है पुणे में है, बजाज एलियांस का। तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। हाल ही में कार्मेन रेनहॉट किस बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बहुत ही देखे जाते हैं, क्योंकि जो बड़े बैंक होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उसकी स्थापना कब हुआ था, इसके हेड कौन है, इसके CEO कौन बने, इसके कार्यकारी परिषद अभी कौन नियुक्त हुई है, तो ये सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसके द्वारा कितना ऋण दिया गया, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और आप लोगों को देखने को हमेशा मिलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अभी हाल ही में मुख्य अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुई है, तो कार्मेन रेनहॉट नियुक्त हुई है। कहाँ की हुई है, तो वर्ल्ड बैंक की नियुक्त हुई है। वर्ल्ड बैंक की हम थोड़ी सी बात कर ले, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में है। और बात कर लें तो फिलहाल में डेविड मालपास जो है फिलहाल में यहाँ पर हेड बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद से निलंबित कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, स्पेशली फॉर RRB में आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात कर ले कि डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है, तो उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, अर्थात सविता कुमारी को और अंकित सिसोदिया को। ये क्या थे, तो ये याद रख लीजिएगा, पावर लिफ्टर्स थे। इनको अभी क्या किया गया है कि इनके ऊपर डोपिंग टेस्ट किया गया और इसके बाद से इनमें फेल हो जाने के बाद से इन्हें बाहर कर दिया गया। बात कर लें कि डोपिंग टेस्ट करता कौन है, तो अभी इंडिया की बात कर ले तो नाडा करता है। ठीक है, नाडा की बात कर ले तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, याद रख लीजिएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर जो फिलहाल में है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 नवंबर 2005 को हुई थी। कब हुई थी, 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। और नवीन अग्रवाल जो है फिलहाल में इसके हेड बने हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। जितने भी पॉइंट बनते हैं आप लोग चेन बनाकर याद करेंगे, तभी आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आ पाएंगी। बात कर ले कि हाल ही में किस शहर के द्वारा तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो पूछा सकता है कि किस शहर के द्वारा तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो रांची
रांची के जो शहर है उसी में अभी तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इसके अंतर्गत वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा ये बात बताई गई। अच्छा, ये इसके अंतर्गत होगा क्या? तो देखिए मैं बात कर लूँ कि जो भी ये जिस तरह की योजनाएं होती हैं ना, ये आप लोगों को हो सके तो आप लोगों के अदर स्टेट में देखने को ना मिले, लेकिन उस स्टेट में जैसे कुछ लोग भी हमारे अभी बात कर लें तो बिहार से भी हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इसमें वीडियोज़ को देखते हैं, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, झारखंड से जो लोग स्टूडेंट देखते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को इग्नोर करने की कोशिश ना कीजिएगा। हाँ, और यही जरूरी नहीं होता, काफ़ी यदि इस अदर स्टेट के लड़के भी उस स्टेट में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को इग्नोर ना कीजिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं तो ये इसके अंतर्गत होगा क्या? तो इसके अंतर्गत जो भी लोग रांची शहर से गुजरेंगे और वो पैदल जाएंगे तो उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ये बताया गया है कि उनको गाड़ी की सुविधा कराई जाएगी। इसी के लिए तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, अच्छा, अभी पदक जो क्या किया गया था, अभी कुछ देर पहले ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पदक तालुका अभी स्टार्ट किया गया था कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कि जो भी लोग मध्य प्रदेश से गुजरेंगे उनके खाली पैर होंगे तो उनको चप्पल देने का कार्य किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहता है, मैं उसे ले लेता हूँ। बात कर रहे हैं कि हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी एवं सबसे गर्म ज्वालामुखी की अभी खोज कहाँ पे किया गया है? तो अमेरिका में किया गया। हालांकि मैं बता दूं कि इसकी अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं किया गया है। जब बात सामने आएगी तो आप लोगों को पूरी डिटेल इसके बारे में जानकारी दे दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? तो देखिए ये भारत के द्वारा ही इसकी घोषणा किया गया था। हालांकि भारत के द्वारा इसकी घोषणा किया गया था, लेकिन इसे मनाता कौन है? तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अब मनाया जाने लगा है। और मनाता कौन है? तो FAO मनाता है, अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस दिन मनाया गया है? तो 21 मई को मनाया गया है। अच्छा, 21 मई को मैंने अभी बात आई तो हम लोग कल ही पढ़े थे। क्या पढ़े थे? तो 21 मई को ही आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता था। किसके नाम पर मनाया जाता है? तो राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई थी इसी दिन हुई थी। इसी के दिन पर क्या मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं कि हाल ही में आई केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत का लाभ देने वाला कौन सा कितने करोड़ लोग हो गए हैं? तो 1 करोड़ लोग हो गए हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत कितने मतलब जो लोग होते हैं, जो BPL के लोग होते हैं, जो कम मतलब आय उनकी होती है, वो लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें 5 लाख तक का क्या किया जाता है? लोन दिया जाता है। ठीक है, 5 लाख तक बीमा इसमें किया जाता है। बात कर लेते हैं कि इसमें क्या इसकी स्थापना कब किया गया था, इसको शुरुआत कब किया गया था, बात कर ले। ठीक है, तो 30 अप्रैल 2018 को किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो भाइयों मैं बता दूं कि इसकी आंसर की भी प्रोवाइड की हुई है। अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो YCT पब्लिकेशन पर जुड़ के आसानी से इसकी PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए, आसानी से इसकी PDF फाइल भी प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए मैं बता दूं कि YCT आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार की बुक्स को चाहते हैं तो आप हमारे साइट पर जुड़िए और आसानी से जो लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बुक्स को परचेज कर सकते हैं। बुक्स की रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, हर प्रकार की बुक्स की रिव्यू पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और वहां से किसी भी प्रकार की बातों को पूछ भी सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।